प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप वीडियो को बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते होंगे और देखते रहेंगे, और वीडियो को अन्य ग्रुप में या अन्य विद्यार्थियों में शेयर करें, जिससे और बच्चे भी लाभान्वित होंगे। कल परसों तक की वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 5.3 तक पूरा कराया। आज हम आपकी विविध प्रश्नमाला 5 लेके चलते हैं। प्रश्नमाला 5 जो विविध है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो एपी दी हुई हैं, इनको फर्स्ट एपी और सेकंड एपी आप मान सकते हैं, और उनमें जो सार्वंतर है वो दोनों का समान है, डी दोनों में समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 और दूसरे का 3 है, उनके 30वें पदों का अंतर क्या होगा? तो आप विशेष ध्यान देंगे इस प्रश्न पर। जिन समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान होते हैं उनमें पहले पदों का जो अंतर होता है वही nवें पदों का अंतर होता है। अब इसमें 30वें पदों का अंतर पूछा है। अगर 100वें पदों का अंतर भी पूछे तो वही आएगा जो पहले पदों का अंतर है। इसको तरीके से करते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट एपी, इधर सेकंड एपी। फर्स्ट एपी के लिए प्रथम पद जिसको हम A1 ए फर्स्ट दिया हुआ है 8। सेकंड एपी के लिए प्रथम पद सिंबल है ए फर्स्ट, करता हूं इसको ए सेकंड। ये पहली श्रेणी का है और ये दूसरी श्रेणी का है। बराबर दिया हुआ है 3। इधर सार्वंतर और इधर सार्वंतर। दोनों के लिए डी, क्योंकि ये दोनों समान हैं। यहां आप देख रहे हैं पहले पद अलग अलग हैं और सार्वंतर दोनों में समान है। आपको ज्ञात करना है उनके 30वें पदों के बीच का अंतर। ए फर्स्ट का 30वां पद आप कैपिटल से दर्शाएं, तो इसे कैपिटल ए ले सकते हैं, इसे स्मॉल ए। तो यहाँ देखेंगे आप ए 30 पौने फर्स्ट एपी में प्रथम पद कैपिटल ए माना है जिसका मान 8 है, और सार्वंतर दोनों के लिए समान है। सेकंड एपी के लिए प्रथम पद 3 दिया हुआ है जिसको आपने स्मॉल ए मान लिया है। तो ये अंतर हो गया, ये ए है कैपिटल और ये है स्मॉल ए। तो कैपिटल ए 30, इसका मतलब है प्रथम श्रेणी का 30वां पद, माइनस स्मॉल ए 30, इसका मतलब है सेकंड श्रेणी का 30वां पद। इनका अंतर आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ए 30 का मतलब होता है ए प्लस 29D। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ए के लिए ए प्लस 29D माइनस, तो इधर आप माइनस लगाएंगे। ए 30 स्मॉल के लिए, तो स्मॉल के लिए आप ए प्लस 29D। यहाँ आप देख रहे हैं ए कैपिटल और स्मॉल यूज किए गए हैं, डी जबकि दोनों के लिए समान है। आप कोष्टक खोलेंगे, ए प्लस 29D माइनस ए, और माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा 29D। 29D से 29D कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस के हैं, और आपको यहाँ मिलेगा a माइनस ए। मान रखने पर अब a का मान आपके पास 8 है और स्मॉल a का मान 3, घटाने पर 5। अगर प्रश्न में 100वें पदों का अंतर पूछता है तो यहाँ आप 100
कैपिटल और स्मॉल के साथ लेंगे। यहाँ a+99d इधर आएगा, स्मॉल a+99d, बीच में माइनस चिन्ह है। चिन्ह खोलते ही जैसे ही आप कोष्टक खोलेंगे तो आपके 99d कैंसिल हो जाएंगे और आपको बचेगा क्या, a माइनस ए। अगर 1000 में पदों का अंतर पूछता है तो यहाँ पर a 1000 माइनस a 1000, इधर लिखेंगे a+999d, कैपिटल a+999d आएगा, इधर स्मॉल a+999d आएगा, बीच में माइनस चिन्ह है। कोष्टक खोलते ही यहाँ 999d प्लस के और यहाँ 999d माइनस के होंगे, जो परस्पर कैंसिल होंगे और आपको बचेगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a। कैपिटल A यहाँ पर क्या है, फर्स्ट श्रेणी का प्रथम पद है और स्मॉल a सेकंड श्रेणी का प्रथम पद है। फर्स्ट पदों का अंतर ही nवें पदों का अंतर होता है, कब, जब उनके सार्वंतर क्या हो, समान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 A, B और 3 समांतर श्रेणी में हैं तो A और B ज्ञात कीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। 18 A और B और चौथा पद है 3, AP में है तो आपको A और D ज्ञात करना है। जिन किताबों में ये प्रश्न इस प्रकार से है वो विद्यार्थी करेक्शन कर लेंगे और प्रश्न इस तरीके से है दूसरी किताब के अनुसार, यदि 18 A, B और -3, तो इसमें आप करेक्शन करेंगे जिनमें चिन्ह नहीं दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में है तो A प्लस B ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं, A प्लस B का मान। आप इसको ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन के अनुसार आप शॉर्टली इसको ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, अगर 4 आपको पद दिए हुए हैं और चारों समांतर श्रेणी में हैं तो मध्य पदों का योग बाह्य पदों के योग के बराबर होगा। चूंकि 18 A, B और -3 AP में है, इसलिए A प्लस B बराबर 18 प्लस -3। तो आप यहाँ देखेंगे 18 -3 बराबर 15। आप एक लाइन में इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यदि प्रश्न आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है तो आप इसको इस तरीके से करेंगे जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो ये आपका हुआ फर्स्ट मेथड। जो आप 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब आप तरीका देखेंगे, जो प्रश्न 2 नंबर का आए या 3 नंबर का आएगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए ये आपको दिया हुआ है कि AP है, AP में प्रथम पद दिखाई दे रहा है आपको 18 है, तो आप A लें तो यहाँ A मेल खाएगा, इसलिए इसको आप कैपिटल A और कैपिटल D से ही, तो A प्रथम पद 18। इधर आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा पद है। तो चौथे पद के लिए आप क्या लिखते हैं, चौथे पद के लिए आप लिखेंगे A4 बराबर यहाँ दिया हुआ है -3। A 18 है, A4 बराबर -3 है। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D बराबर -3। यहाँ पर आप मान रखेंगे A का, तो A का मान रखने पर A का मान 18 प्लस
3D इक्वल -3, पक्षांतरण करने के दौरान 3D इक्वल -3 और माइनस के 18 हो जाएंगे, और 3D बराबर टोटल करने पर आपको माइनस का क्या बचेगा 21, और D बराबर आप 3 का भाग देंगे तो माइनस का क्या आएगा 7 आएगा। इस प्रकार से आप A और D ज्ञात कर चुके हैं। आपको इन A और B के मान निकालने हैं। तो आप ध्यान देंगे ये A दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है, और दूसरे स्थान का मतलब होता है A2। तो A बराबर A2 लिखेंगे हमें। A बराबर क्या है A2, और A2 बराबर होता है A प्लस D, और A प्लस D का मान आप इधर से देखेंगे। A का मान रखने पर 18 और D का मान -7, घटाने पर मान आएगा 11। फिर आपको निकालना है B। तो B तीसरे स्थान पर लिखा हुआ है, और तीसरे स्थान का मतलब होता है A3 का मतलब होगा A प्लस 2D। मान रखने पर 18 प्लस 2 गुणा में -7, तो 18 गुणा करेंगे -14 बराबर आपको मान प्राप्त होगा 4। तो A का मान 11 प्राप्त हुआ है, B का मान 4 प्राप्त हुआ है। आपको ज्ञात करना है A प्लस B। तो यहाँ देखेंगे आप A प्लस B बराबर आप मान रखेंगे A का मान 11 प्लस B का मान 4, टोटल करने पर 15। इस तरीके से आप A प्लस B ज्ञात कर सकते हैं जब आपको प्रश्न 2 नंबर या 3 नंबर का आए। अगर 1 नंबर का आता है तो मैंने पहले बताए तरीके के अनुसार आपको करना है। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 और 64 हैं, तो आपको दिया हुआ है 7वां पद। क्वेश्चन नंबर 3, 7वें पद का मतलब A7 का मान दिया हुआ है 34, और 13वें पद का मतलब A13 है जिसका मान दिया हुआ है 64। तो इसका 18वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको A18 ज्ञात करना है। देखते रहिए। A7 का मतलब A प्लस 60 बराबर 34। समीकरण डाल लेंगे फर्स्ट। A13 का मतलब A प्लस 12D बराबर 64। ये समीकरण सेकंड हो गया। आप दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। दोनों समीकरण आपको 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। तो समीकरण 1 में 2 से आप विलोपन विधि प्रयोग कर सकते हैं। आपको बड़ा समीकरण दिखाई दे रहा है सेकंड, तो उसको आप पहले लिख सकते हैं। A प्लस 12D बराबर 64, ये समीकरण सेकंड है। और A प्लस 6D बराबर 34, ये समीकरण फर्स्ट है। आप दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे। तो इधर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर आप चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस माइनस और ये माइनस। A और A कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के होने के कारण। 12D प्लस के हैं और 6D अब माइनस के हैं, तो आपको 6D प्राप्त होंगे। 64 प्लस के हैं और 34 माइनस के हैं, घटाने पर आपको 30 प्राप्त होगा। D बराबर 6 का आप भाग देंगे, 5 बार जाएगा, तो D का मान क्या प्राप्त हुआ है 5। D का मान आप समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख सकते हैं। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
तो यहाँ पर आप मान रखेंगे, इस प्रकार से देखते रहें। a प्लस 6 गुणा में 5 बराबर 34, a प्लस 30 बराबर 34। तो a बराबर आप इसको पक्षांतरण करेंगे और 34 माइनस 30 बराबर 4 आएगा। तो a का मान आया है 4 और d का मान आया है 5। आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे a 18 का मतलब होगा, क्योंकि a 18 बराबर a प्लस 17d। यहाँ पर आप मान रखेंगे a का मान 4 प्लस 17 गुणा में 5। 4 प्लस 17 का पाड़ा आप 5 बार लेंगे, 17 5 85 होगा और 85 में 4 जोड़ने पर आपको 89 प्राप्त होगा। तो ये हुआ इसका 18वां पद। अतः लिख देंगे, अतः 18वां पद AP का 18वां पद बराबर 89। इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 8 है तथा n पदों का योग 90 है तो n का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। a का मान प्रथम पद दिया हुआ है 2, d का मान सार्वंतर दिया हुआ है 8 और n पदों का योग जिसका सिंबल होता है Sn बराबर दिया हुआ है 90। आपको n का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखेंगे Sn का वो फार्मूला यहाँ सेट करना है जिसमें a और d आते हो। तो a और d किस में आते हैं? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d में। तो आप Sn के स्थान पर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 90। इसमें आप मान रखेंगे, मान रखने पर a और d के मान आपके पास हैं तो आप रखेंगे। तो n के स्थान पर तो n आएगा, तो n/2 2 गुणा में a का मान 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान 8 बराबर 90। इधर देखते रहेंगे n/2 2 दूनी 4 प्लस यहाँ आप देख रहे हैं n माइनस 1 का गुणा किससे होगा? 8 से होगा। तो 8 का n से गुणा करने पर 8n और 8 का माइनस 1 से गुणा करने पर -8 बराबर 90 है। तो यहाँ आप और आगे बढ़ेंगे क्रम में n/2। इधर आप देख रहे हैं 8n और प्लस के 4 और माइनस के 8 -4 बचेगा बराबर 90 बच रहा है। अब n/2 का गुणा 8n से भी होगा और -4 से भी होगा। तो जब n/2 का गुणा 8n से, आप चाहें अलग अलग स्टेप में ऐसे करा सकते हैं। n/2 गुणा 8n माइनस n/2 गुणा 4। n/2 का गुणा 8n से किया है और n/2 का गुणा -4 से किया है बराबर में 90। 2 से 8 कटेगा 4 बार, इधर 2 से 4 कटेगा 2 बार। तो आपको क्या प्राप्त होगा? 4n इधर है और n से गुणा हो रहा है तो 4n² माइनस 2 का गुणा n से करने पर -2n बराबर में लिखा हुआ है 90। या 90 को पक्षांतरण करें तो 4n² माइनस 2n
-90 बराबर में क्या आएगी 0। यह आपके सामने एक द्विघात समीकरण जो कि एक त्रिपद द्विघात समीकरण है इसके रूप में प्राप्त हुआ है n का मान। इसके आगे सॉल्व करने पर आप 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन है। 2 से भाग देने पर जब 2 से भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 2n² -n - 45 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण त्रिपद है। इसको हल करने की विधियाँ आपको प्रश्नावली 3 में वर्णित हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि है, और तीसरा जब आप गुणनखंड भी भूल जाएं और पूर्ण वर्ग भी आपसे नहीं बने उस कंडीशन में आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघाती सूत्र आपके लिए रामबाण का काम करेगी। यहाँ पर आप गुणनखंड विधि प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने पर देखेंगे आप 45 दूनी 90 हो रहा है। 90 के 45 माइनस का है और 2 प्लस का है, गुणा करने पर -90 आएगा। -90 के ऐसे 2 खंड आपको करने हैं जिनका योग करने पर माइनस का 1 प्राप्त हो। तो आप देखेंगे 10 नाम 90 या 9 दाएं के 90 होते हैं जिनका अंतर क्या होता है 1। योग कैसे बता रहे हैं हम कि दोनों ही विपरीत चिन्ह के आएंगे, जिनमें से जो बड़ी संख्या है उसमें माइनस चिन्ह आएगा और छोटी संख्या में प्लस चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे 2n² -10n + 9n। तो यहाँ आप देख रहे हैं माइनस प्लस गुणा करने पर माइनस आएगा और 90n² आ जाएगा। इधर भी दोनों का गुणनफल 90n² आ रहा है माइनस का, और इनका योग करते हैं तो माइनस का 1n बचेगा। -45 बराबर 0। जब आपने 3 पदों से 4 पदों में इनको तोड़ दिया है तो 2-2 पदों के आप जोड़ा बनाएंगे। प्रथम जोड़े में क्या कॉमन है वो कॉमन लेंगे। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है पहले जोड़े में 2n कॉमन है। 2n कॉमन लेने पर 2n² में 2n का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा n बार जाएगा। माइनस 10n में आप 2n का भाग देंगे तो भाग 5 बार जा रहा है। इधर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह ही कॉमन आएगा, माइनस चिन्ह होने पर माइनस चिन्ह कॉमन आएगा, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 9। 9 का भाग देने पर यहाँ आ रहा है n और 9 का यहाँ भाग देने पर आ रहा है 5, बराबर में आ रही है 0। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों कोष्टकों में जो संख्याएं बची हैं वो समान हैं, तो आपका प्रश्न सही चल रहा है। अगर इन दोनों कोष्टकों की संख्या भिन्न भिन्न होती तो ये आपको तुरंत ही सूचित करते हैं कि ये आपके लिए सही स्टेप नहीं होंगे। तो यहाँ दोनों समान है तो आपका स्टेप एकदम सही चल रहा है। आगे दोनों में जो समान है उसको कॉमन लेंगे तो n-5। जब दोनों में से n-5 निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2n, प्लस में क्या बचेगा 9 और बराबर में क्या बचेगी 0। इसमें आप 2 खंड प्राप्त कर चुके हैं जिनमें से फर्स्ट खंड का मान भी 0 हो सकता है या सेकंड खंड का मान भी 0 हो सकता है, क्योंकि बराबर में क्या लगा हुआ है 0। तो आप 2 कंडीशन इसमें दर्शाएंगे। फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में n-5 बराबर 0, पक्षांतर करने पर n बराबर आपको प्लस का 5 प्राप्त होगा। n है पदों की संख्या जो एक धनात्मक पूर्णांक आनी चाहिए, वह आपकी आ चुकी है। सेकंड कंडीशन को लेके देखते हैं। 2n + 9 = 0, पक्षांतरण करने पर 2n बराबर -9 और n बराबर -9/2। -9/2 का मतलब है माइनस के 4.5। तो पदों की संख्या यानी एपी में -4.5 पद नहीं हो सकते, इसलिए ये n का मान लेने योग्य नहीं है। इसलिए इसको निरस्त करने पर अतः n बराबर 5, जिसमें आपको n का मान पूछा गया है तो n का मान प्राप्त हुआ है 5। इस प्रकार से आपने प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व किया है। अब आप लेते हैं प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इस प्रकार से परिभाषित है कि 3n² + 5n, तो यहाँ आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। n पदों के योगफल का सिंबल Sn, जो आपको 3n² + 5n, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n है, तो 164 इसका कौन सा पद है? उसको हम मान लेंगे, माना an बराबर इसका 164 है। सबसे पहले आप देखेंगे इधर आपको श्रेणी दी हुई नहीं है, आपको यहाँ पर पदों का योगफल वो भी एक परिभाषा के रूप में दिया हुआ है। इससे आप इसके पहले पद दूसरे पद निकालेंगे, जिससे आपको a और d प्राप्त होंगे। किस प्रकार से निकालेंगे? n के स्थान पर 1 तथा 2 रखने पर, जब आप n के स्थान पर 1 रखेंगे तो आपको s फर्स्ट प्राप्त होगा, s1 प्राप्त होगा, यानी एक पदों का योग। और एक पदों का योग क्या है? वो एक ही पद होता है, पहला ही पद होता है। तो 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 का वर्ग 1 होता है, तो 3 गुणा में 1 + 5 गुणा में 1 है, तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, और मिलके आपका आंसर आ रहा है 8। तो S1 आपको 8 प्राप्त हुआ है, तथा 2 रखने पर S2 प्राप्त होगा। 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2। यहाँ आप देखेंगे 3 गुणा में 2 का वर्ग 4 + 5 दूनी 10 हो जाएंगे इधर, 4 तिया 12 + 10, यानी ये मान आपको प्राप्त हुआ है 22। अर्थात क्योंकि यहाँ देखेंगे a बराबर a1 बराबर S1 होता है, इसलिए a का मान हुआ 8। इधर S2 तो a2 बराबर, तथा a2 बराबर होता है S2 - S1। क्या मतलब? दूसरा पद याद करना है, तो प्रथम 2 पदों के योग में से प्रथम पद घटा दें। पहले 2 पदों के योग में से पहला पद हटा दें या घटा दें, तो आपको दूसरा पद प्राप्त होगा। मान रखने पर a2 आपको प्राप्त होगा 22 - 8, और 22 में से 8 घटाने पर बचेगा कितना? 14। तो a1 पहला पद, a या S1 एक ही बात है, जो 8 प्राप्त हुआ है। इधर आप देख रहे हैं a2 जो 14 प्राप्त हुआ है, आपको निकालना है d। तो d बराबर a2 - a1, a2 का मान 14 माइनस a1 का मान 8, तो d का मान आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 6। इस प्रकार से आपने Sn दिए होने पर पहला पद ज्ञात किया है और उसका सारवंतर d ज्ञात किया है। प्रश्न में पूछा गया है 164 इस श्रेणी का कौन सा पद है? आपने माना इसका nवां पद 164 है। nवां पद का सिंबल an, और an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर 164। यहाँ आप a और d के मान रखेंगे, तो लिखेंगे a तथा d के मान रखने पर a का मान 8 + n - 1 × d का मान है 6 बराबर 164 है। आप 8 का पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतर करने पर n - 1 × 6 इक्वल, यहाँ आप देख रहे हैं 164 और माइनस के हो जाएंगे 8। तो n - 1 × 6 जो दिया है बराबर 164 में से आपको 8 घटाने हैं, तो आपको यहाँ कितना प्राप्त होगा? 156। n - 1 बराबर 156 बटे में जाएगा 6,
आप 6 का भाग देंगे तो आपको यहाँ प्राप्त कितना होगा, देखें 6 दूनी 12 और 6 6 के 36। n बराबर 26 प्लस 1 यानी 27। n का मान 27 प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो 164 है ये इस AP का 27वां पद है। तो आप इसका जवाब देंगे अतः AP का 164 AP में 164 27वां पद है, या ये कहें कि AP में 27वां पद 164 है। करेक्ट। इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn है तथा S2n इक्वल 3Sn है तो S3n अनुपात Sn क्या होगा। तो आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें आपको n पदों का योग यानी Sn बराबर दिया है कि ये प्रथम n पदों का योग है और Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तथा S2n बराबर 3Sn दिया हुआ है। प्रश्नानुसार S2n बराबर 3Sn, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा S2n यानी n के स्थान पर क्या रखना है, 2n रखना है, जिससे आपको S2n प्राप्त होगा। और इधर Sn में 3 का गुणा करना है तो 3Sn प्राप्त होगा। तो मान रखने पर किस प्रकार से रखेंगे आप देखते रहें। S2n है तो इधर Sn में रखेंगे n के स्थान पर 2n, तो यहाँ आएगा 2n/2 2a प्लस n के स्थान पर 2n-1 इंटू डी। पुनः आप समझेंगे S2n यानी n के स्थान पर इसमें क्या रखना है, 2n रखना है। यहाँ लिखा हुआ है n, इस स्थान पर आएगा 2n, इस स्थान पर आएगा 2n और इस स्थान पर आएगा 2n। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2n और इधर भी 2n, जो S2n का मान है। बराबर में 3 इंटू Sn का मान रखना है, तो Sn बराबर तो सीधा दिया हुआ है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से कोष्टक बन। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है 2n, तो n से n कट जाएगा, केवल रह जाएगा 2 इंटू इधर आप देख रहे हैं 2a प्लस 2n-1 में d का गुणा करना है। तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो आएगा 2nd 2nd माइनस 1 का गुणा d से करने पर आएगा d बराबर, यहाँ बचा हुआ है 3, कोष्टक में क्या बच रहा है ये देखते रहिए। इधर 2a प्लस
n-1 में गुना हो रहा है डी का, तो एन डी माइनस डी। यहाँ आप कोष्टक में 2 से गुणा करेंगे, इधर आप कोष्टक में 3 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 4a प्लस 4nd माइनस 2d बराबर आप देखेंगे 3 का गुणा होगा, 3 दूनी 6a प्लस 3nd माइनस 3d। अब आपको क्या करना है, ए वाले पदों को एक तरफ पक्षांतर करेंगे और एन और डी वाले पदों को एक तरफ पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतर करने पर यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है 4a का पक्षांतर कर रहे हैं, तो 4nd माइनस 2d। इधर से nd और d वाले पदों को पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3nd और प्लस के 3d बराबर में 6a, और इधर से 4a जाने पर हो जाएगा माइनस 4a। इधर आप देखेंगे 4nd में से 3nd घट रहे हैं, तो यहाँ आपको nd बचेगा माइनस 2d, इधर प्लस 3d, माइनस 2d प्लस 3d, तो आपके पास प्लस का 1d बचेगा प्लस d, और बराबर में 6a में से 4a घटाने पर 2a बचेगा। इसको आप एक समीकरण डाल सकते हैं जिससे आगे काम आने पर उसको प्रयोग में लेंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया है यह आप इधर देखेंगे। प्रश्न में पूछा गया है मान S3n अनुपात Sn, S3n अनुपात Sn का मान पूछा गया है। आप यहाँ पर इसको अनुपात को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो या S3n बटे Sn बराबर, तो यहाँ आप देख रहे हैं S3n कब प्राप्त होगा, जब आप Sn में n के स्थान पर 3n रखेंगे। तो आप देखते रहिए, बीच में बटे है 3n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यह आपका हो गया S3n। बटे में Sn है तो इसको आप रखेंगे n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बटे 2 से n बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये देखते रहिए, ऊपर बचा हुआ है 3। आप 2a के स्थान पर समीकरण 1 से मान रख सकते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर 2a का मान रखने पर मान रखेंगे इधर, तो ऊपर तो आएगा S3n अपॉन Sn, इस प्रकार से बराबर में क्या आ रहा है 3। 2a के स्थान पर क्या रखा जा रहा है, 2a के स्थान पर रख रहे हैं आप n d प्लस d। तो यहाँ देखेंगे इस 2a के स्थान पर लिख दिया है n d प्लस d, यहाँ आप देखेंगे प्लस इसमें गुणा होगा d का, तो आपके पास बचेगा प्लस 3nd माइनस डी। बटे में आ जाइए, यहाँ ये तो कैंसिल हो चुका है, 2a है तो 2a के स्थान पर आप रखेंगे nd प्लस डी प्लस इसका गुणा होगा अंदर, तो nd माइनस डी। तो इधर आप देख रहे हैं ये माइनस का d है, ये प्लस का d है, तो ये परस्पर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस d ये माइनस d कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने प्रस्तुत है 3, इधर क्या बचेगा ये आप देखेंगे nd प्लस 3nd, तो 1nd और 3nd मिलकर के 4nd बने हैं मिलकर के। बटे में देखेंगे nd प्लस nd यानी 1nd ये और 1nd ये, तो मिलकर के हो गए 2nd यानी 2nd है। अब आप काटेंगे तो d से d कट जाएगा, n से n कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो 3 दूनी क्या आएगा 6 बटे में 1 लिखेंगे या 6 बटे 1। इनका अनुपात ऑप्शन के अनुसार 6 है, और अनुपात के रूप में लिखें तो आगे लिखने पर
S3n अनुपात Sn बराबर 6:1। इस प्रकार से आप प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रम से 1 तथा 11। प्रश्न का कहने का मतलब है प्रथम पद 1 है। क्वेश्चन नंबर 7, a बराबर दिया है 1 और अंतिम पद l या an बराबर दिया हुआ है 11। प्रथम पद 1 और अंतिम पद 11 है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो इसके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन Sn बराबर दिया हुआ है 36। अब आप Sn का वो फार्मूला यहाँ सेट करेंगे जिसमें a और l आता हो। तो आप जानते हैं Sn बराबर a और l वाला फार्मूला हुआ n/2 × a + l बराबर 36। a और l के मान रखने पर n/2 × 1 + 11 बराबर 36। n/2 × 1 और 11 मिलके होगी 12 बराबर में 36 और 2 से 12 को काट दिया है 6 बार। तो n बराबर 36/6। 36 में 6 का भाग दें या इसको काट के लिखें, n बराबर 6। तो इसमें पदों की संख्या पूछिए, अतः n बराबर क्या आया है? 6 आया है। तो लिखेंगे अतः AP में पदों की संख्या कितनी है? 6 है। प्रश्न नंबर 8 आप देखेंगे, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 ... 201 का अंत से 5वां पद लिखिए। ऐसे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, उसी के अनुसार ये प्रश्न भी आया है, तो आप इसको भी देखेंगे। मैं इधर करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। AP है 3, 5, 7, 9 ... 201। अंत से 5वां पद पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे आप a का मान क्या है? a का मान है 3। d का मान क्या है? आप फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड या फोर्थ माइनस थर्ड से निकालेंगे। तो 5 में से 3 घटाने पर 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाने पर 2 बचेगा और 9 में से 7 घटाने पर भी 2 बचेगा। तो d का मान सारबंतर 2 है। और अंत में जो लिखा हुआ है ये अंतिम पद l है, l बराबर 201। प्रश्न में आपसे पूछा गया है AP का अंत से 5वां पद, अंत से 5वां पद ये प्रथम की ओर होगा। तो अंत से 5वां पद, इसके लिए हमने आपको फार्मूला लिखाया था L - n - 1 × d। L - n - 1 × d। आप यहाँ पर मान रखेंगे। L का मान 201 माइनस n का मान 5वां, तो n का मान हो गया 5 माइनस 1 इंटू d का मान 2। तो 201 माइनस यहाँ बचेगा 4 गुणा में 2। 201 माइनस 4 दूनी 8। तो 201 में से आपको 8 घटाना है।
और 8 घटाएंगे तो आपको बचेगा 193। अतः एपी का अंत से 5वां पद हुआ 193। तो आज तक के लिए यहाँ पे स्टॉप लेते हैं। धन्यवाद।